ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम शामिल करेंगे कि एफएफएल जैकपॉट के बाद कुछ और जैकपॉट हाजिर हैं, इसके ऊपर आज बात होगी और कुछ मजीद जैकपॉट जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए जाएंगे जिससे आप बेहतरीन यानी अर्निंग कर सकें, अपने प्रॉफिट में इजाफा कर सकें, जिनके लॉसेस है वो अपने लॉसेस रिकवर कर सकें। सेकंड नंबर पे हमारी बात होगी कि मार्केट की रेंज क्या होगी नेक्स्ट वीक के लिए और हमने किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। आज इस वीडियो का आगाज करते हैं। मार्केट स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव और एक टाइम में मार्केट 1555 पॉइंट प्लस हो गई और फिर फाइनली हमने क्लोज भी देखा 1505 पॉइंट प्लस के साथ 66,223 के करीब मार्केट क्लोज रही और वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। 1327 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 1316 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटेजी थी कामयाब और बेहतरीन रही, जिसके बाद हमने देखा मुसलसल हम तेजी करते रहे और क्लाइंट को भी तेजी करवाते रहे और किसी किस्म का खौफ या ऐसा नहीं लगा कि महंगी मार्केट है और यानी डर नहीं लगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि मार्केट बहुत महंगी हो गई है, मार्केट में बहुत ओवरबॉट हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो डर और खौफ के बाद लेते नहीं है। हमेशा याद रखें महंगी मार्केट और महंगी होती जाएगी और सस्ती मार्केट और सस्ती होती रहती है, लेकिन आपको अगर स्टॉप लॉस होते हैं तो उसमें फिर आपको कोई महंगा या सस्ता कुछ नहीं लगता। आपको ये लगता है कि अभी टारगेट आना बाकी है। यही वजह थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के तमाम टारगेट्स अचीव हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। आज भी जो अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो टॉप वॉल्यूम लीडर टॉप सेक्टर में रहे कमर्शियल बैंक 664 पॉइंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, तकरीबन तमाम सेक्टर में एक बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पर देखें तो रिफाइनरी और इसके अलावा साइड बोर्ड सेक्टर्स जो होते हैं उनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल हमने वैसे पिछले 2 वीलॉग से मुसलसल स्पेशल स्टॉक्स आपको बता रहे हैं जिसमें रिटर्न आपको ये मिल सकता है। सियान का कल हमने बताया कल के वीलॉग के अंदर और सियान में अल्हम्दुलिल्लाह ₹5.40 का इजाफा हुआ। इसके अलावा और भी स्टॉक्स बताए गए थे उनमें इजाफा हुआ, जबकि उससे पहले हमने क्लोवर का बताया था। क्लोवर में 29 का हाई लगा और फिर इसके बाद लोअर जाके फिर इसमें यानी कि बेहतर क्लोज हुआ। तो इस तरह की डेली हम आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन स्टॉक्स गाइड कर रहे होते हैं कि ये स्टॉक्स आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अगर डॉलर में देखें तो आज भी डॉलर में गिरावट रही और ₹5 अप्रिशिएट हुआ। IMF बोर्ड के हवाले से ये था कि IMF बोर्ड टू मीट जनवरी 11 टू डिसाइड लोन ट्रेंची फॉर पाकिस्तान। IMF ने एक डेट दी है, लेकिन IMF हमारी तारीफ भी कर रहा है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि मामला बेहतर होंगे। लेकिन बहुत सारे ग्रुप के अंदर फिर से क्या सारा यही हो रही है कि IMF ने मना कर दिया है, मामला नहीं होंगे, डराया जा रहा है। नीचे काम पे भी डराना इनका काम था, ऊपर के लेवल पे भी डराना इनका काम है। डर और खौफ इनको खुद को लगता है तो दूसरों को भी पास ऑन कर रहे होते हैं। तो साइड ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है और सारी चीजें जैसे गवर्नमेंट कोशिश करी कंट्रोल में। इसके अलावा कल कुछ स्क्रिप्ट दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। कल के दिन हमने आपको बताया था कि एटलस बैटरी वर्क करेगा आज। अल्हम्दुलिल्लाह एटलस बैटरी, ट्राइपैक फिल्म यानी कि NRSL, जबकि बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में बताया गया, खास करके FCEPL के बारे में बताया गया, ऊपर का लॉक लगा। जबकि बैंक इस्लामी, HMB, PRL ऊपर का कैप हमारी। इसके अलावा PSO काफी ₹17 प्लस हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो स्टील भी था, सीमेंट भी थे, छोटे स्क्रिप्ट भी थे, फूड सेक्टर भी था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने बेहतरीन परफॉर्म किया। ये हमारी काविश आपके लिए इसलिए होती है कि जो यूट्यूब पे सुनने वाले होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनकी अर्निंग हो, उनकी इनकम में इजाफा हो। लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी जो वीलॉग्स आते हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। और अगर आपकी शेयरिंग से किसी का फायदा होता है तो वो आपका भी फायदा है, उसका बेनिफिट मुझे भी यानी उसका मेरा भी फायदा है। तो कोशिश ये करें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक हमारी वीलॉग्स को शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो PSX स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं वो अपने प्रॉफिट में इजाफा कर सके। पाकिस्तान गिव्स अश्योरेंस टू IMF फॉर फ्रेश लॉन्स, इस तरह की भी न्यूज चलती रही मार्केट के अंदर।
जबकि देखा जाए तो IAC मीट्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर 100 बिलियन एक्सपोर्ट्स, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज थी। और जबकि एग्रो पॉलीमर के हवाले से देखा जाए तो एग्रो पॉलीमर केमिकल हैज एंटर इनटू अ इंटीरियम एग्रीमेंट विद द स्विस सॉदर्न गैस कंपनी, ये दोनों कंपनी के लिए बेनिफिट वाला मामला था और दोनों कंपनी इस वजह से पॉजिटिव भी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो PICT के हवाले से भी कुछ न्यूज़ चलती रही कि इनके एक यानी कि लाइसेंस को लेके जैसे प्रॉब्लम चल रहा था, तो कराची गेटवे टर्मिनल को कुछ यानी बेनिफिशियरी कुछ पास ऑन किया गया, कुछ मामला हुए, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि PICT भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा OGDC एंड PPL के हवाले से भी गुड न्यूज़ थी कि गल्फ जो है वो इंटरेस्टेड है OGDCL एंड PPL को बाय करने में, जिस वजह से आज रैली इनमें नजर आ रही थी। आज मार्केट कुछ इस तरह से थी कि इंडेक्स स्टॉक का बहुत ज्यादा प्लस हो रहा था, लेकिन जो मेन बोर्ड सेक्टर्स के आइटम्स है जैसे ऑटो हो गया, रिफाइनरीज हो गई, इतने ज्यादा मूव नहीं थे, लेकिन साइड बोर्ड आइटम्स में ज्यादा था, जैसे कमर्शियल बैंक में था, फर्टिलाइजर में था, फिर छोटे स्क्रिप्ट में था और बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जो कॉर्नर थे, FCEPL और एटलस बैटरी और एक्साइड, लेकिन हम इनमें गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि इनमें इस तरह की मूव बन सकती है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $70.85 के पास ट्रेड कर रहा है, 72 तक जा सकता है और सपोर्ट लेवल है 69 लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज अप है। सिल्वर और गोल्ड में अगर हम देखें तो सिल्वर गोल्ड आपके स्लाइटली इजाफा है, गोल्ड के अंदर यानी कि $2 की कमी है, 2043 में, सिल्वर में स्लाइटली इजाफा है, 24.11 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं थोड़ा हाई पे जाके, और जबकि डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा वीकेंड है तो थोड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 66,555 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 66,000 हमारा सपोर्ट लेवल है, और मार्केट इस वीक के हिसाब से 2056 पॉइंट ओवरबोट के हिसाब पे क्लोज रही है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो मुसलसल इजाफा है 14,000 पॉइंट, मार्केट अब भी ओवरबोट है और दिसंबर ईयर एंड होने की तरफ है, यानी कि अभी काफी 1-2 वीक बाकी है, लेकिन दिसंबर ईयर इस साल का लास्ट मंथ है और 14,000 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से मार्केट की जो परसेंटेज थी कल तक 88% आ चुकी थी मार्केट की परसेंटेज, और आज उसमें इजाफा हुआ और हमने देखा तकरीबन अगर देखा जाए कल तक 90% आ चुकी थी मार्केट की परसेंटेज, और आज इजाफा हुआ तकरीबन देखा जाए 3% का इजाफा हुआ, 93% पर दोबारा मार्केट आ चुकी है। मार्केट का एक चैनल था ट्रेंड का, जो तेजी का एक जो ट्रेंड चैनल था, मार्केट ने उस चैनल को ब्रेक कर दिया, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अब भी एक्सट्रीम ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमने अपने आप को करेक्शन से भी सेव करना है और मार्केट में तेजी को भी अवॉइड करना है, और सेंटीमेंट ट्रेंड जो पॉजिटिव है उसको मिस भी नहीं करना है, तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है। अब मार्केट का स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें मार्केट के लिए मंडे वाले दिन के लिए, तो मार्केट चूंकि हाई साइड पे क्लोज रही है और मार्केट का जो स्टॉप लॉस बनता है मार्केट में मंडे के लिए 66,000 का स्टॉप लॉस है। अगर 66,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपने परचेजिंग बंद कर देनी है, जो परचेजिंग की हुई है उसमें प्रॉफिटिंग करनी है, और यानी कि वेटिंग करनी सपोर्ट लेवल के करीब दूसरी बैंक के लिए। तो इस वक्त मार्केट चूंकि सपोर्ट से ऊपर है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 66,500 से लेके 67,000 का लेवल मार्केट अचीव कर सकती है नेक्स्ट वीक में। मार्केट का सपोर्ट लेवल है 66,000 अगर ब्रेक होगा तो फिर आपने स्टॉप परचेजिंग करनी है, और आपका पहली जो सपोर्ट होगी मार्केट की 65,300 पहली सपोर्ट होगी, यानी 65,300 पहली सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 64,300 दूसरी सपोर्ट है, यानी सपोर्ट्स बहुत नीचे भी हैं और यानी कि लेवल्स यानी डाउन भी हैं। तो आपने 66,000 का लेवल जो कि स्टॉप लॉस है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो बाइंग को स्टॉप कर देना है, अदरवाइज अगर ब्रेक नहीं होता तेजी करें स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट का टारगेट है 67,000। अच्छा, इसके अलावा डे के चार्ट के ऊपर आज बेहतर क्लोजिंग रही है मार्केट की आज भी, और वीक के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने इस हफ्ते भी तकरीबन 4,500 पॉइंट का गेन दिया है। और जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो मंथ में तो खैर देखा जाए तो ये दूसरा वीक तकरीबन शामिल हुआ है, जिसमें अब तक मार्केट 5,692 पॉइंट गेन कर चुकी है, तो मार्केट ओवरऑल गेन कर चुकी है। अच्छा, मार्केट की अगर हम रेंज की बात करें तो देखिए जो वीक गुजरा है उसमें मार्केट की जो रेंज थी वो 64,000 से लेकर 67,000 थी, जिस वजह से हमने देखा कि 64,000 का लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट मुसलसल परफॉर्म इसीलिए कर रही है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल मेन रेजिस्टेंस लेवल 67,000 है। अभी भी अगर हम देखें तो 67,534 ये इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट की जो रेंज होगी
67,000 से लेके 73,500 की रेंज होगी। तो ये आपने नोट रखना है कि अगर मार्केट 67,500 के लेवल ब्रेक कर जाती है तो रेंज 73,000 की हो जाएगी, यानी मार्केट का टारगेट 73,000 हो जाएगा। तो फिल वक्त मार्केट चूंकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से 64,000 से ऊपर है और 67,534 यानी कि टारगेट है, तो 64,000 ही मार्केट का मेन सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो लॉन्ग मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज हमने आपको इंट्राडे के लिए 66,000 का लेवल दे दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, इंशाल्लाह ये मंडे वाले दिन भी परफॉर्म करेंगे। इनके ग्राफ ओके हैं और इनके टारगेट्स अचीव होंगे, जिसमें निशात बिल भी है, जिसमें साइड बोर्ड आइटम्स भी है और कुछ छोटे कुछ बड़े स्क्रिप्ट्स भी है और सीमेंट सेक्टर्स के भी स्टॉक्स तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। अब बात कर लेते हैं उन स्क्रिप्ट्स की जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ हमारे इन्वेस्टर्स स्टक हुए हुए, और फिर सेकंड नंबर कुछ जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो छोटी आइटम के अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए हाजिर है कॉसम। कॉसम जो है इस वक्त ₹4.19 पैसे चल रहा है और स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है, यानी कि स्टॉप लॉस के 3.5 का। कॉसम जो है वो 6 से लेकर 8 तक मूव कर सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में, आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर। तो कॉसम ₹4.19 पैसे यानी चल रहा है और कॉसम देखा जाए तो एक अच्छा रिटर्न यानी दे सकता है। अच्छा, इसके अलावा 2 से लेकर ₹4 तक का यानी कि डबल का रिटर्न दे सकता है। अच्छा, एफएनईएल की बात करें तो एफएनईएल 6.32 चल रहा है और एफएनईएल में भी स्टॉप लॉस रखें ₹5 का, और एफएनईएल 10 से लेकर ₹12 यानी कि डबल हो सकता है। ये भी छोटा पैकेट और बड़ा धमाका ये भी कर सकता है। तो ₹5 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा इसका यानी कि 10 से 12 का टारगेट होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें FDIBL, ये भी छोटा स्क्रिप्ट है और ₹2.63 चल रहा है, ₹3.40 और ₹4.90 ये लेवल अचीव कर सकता है। इसका ₹2.20 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो ये अचीव नहीं होगा, लेकिन चूंकि टेक्निकल ग्राफ पर पॉजिटिव है तो ये अचीव हो सकता है। जनरल टायर की अगर हम बात करें, एक बड़ा स्टॉक जनरल टायर जो कि 41.57 के करीब क्लोज रहा है, 43 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा ₹55 टारगेट होगा जनरल टायर का। और जनरल टायर के अंदर भी एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है, जिसमें 10 से ₹15 की गेम बन सकती है जनरल टायर में। स्टॉप लॉस जनरल टायर का 38 का होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट अचीव नहीं होगा। ये 4 स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो आपको एक अच्छा मौका दे सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर सकते हैं, आपको एक अच्छी ट्रेडिंग दे सकते हैं, लेकिन होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है जी, स्पेशल ग्रुप में हम लोग टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने FCEPL को बाय करवाया, ऊपर के लॉक लगने से पहले ऊपर का लॉक भी लगा। इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो हम अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जो सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं मगर कुछ कमा नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे गाइड करते हैं कि इस तरह ट्रेडिंग करोगे तो आपकी इक्विटी भी ग्रो करेगी, आपके अकाउंट भी फलेगा फूलेगा भी। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।